प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आप 7 प्रकार के परिपथ पढ़े हो। आर, यल, सी, आर सी, आर यल, एल सी और एल सी आर। 7 गो है, मतलब 3 चीज़ों का हम समुच्चय बनाते हैं तो 7 टर्न बनता है। मैंने 3 शब्दों का या 3 अंकों का अगर हम समुच्चय प्लाट करते हैं तो कम से कम 7 अंक बनेंगे। कितने अंक बनेंगे? 7 को बनेंगे। तो हम जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ रहे थे तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब धारा के बारे में हम जब पढ़ रहे थे, और प्रत्यावर्ती धारा आप जानते ही हो क्या होता है कि जो समय के साथ लगातार क्या होता रहे, बदलता रहे, तो ऐसे परिपथ का नाम होता है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, आज जो परिपथ यूज करेंगे परिपथ कहेंगे। अब 7 गो है तो 7 में आप जो जो चीज़ें प्रतिबाधा निकालना था, धारा का समीकरण निकालना था, कालांतर निकालना था, ग्राफ खींचना था, ये सब कर लियो। अब हम लोग को पढ़ना है क्या? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत शक्ति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो वैद्युत शक्ति तो हम पढ़ते हैं 5वें चैप्टर में। किस में पढ़ते हैं? 5वें चैप्टर में। और ये हम 11वें चैप्टर में भी फिर पढ़ते हैं। तो यहाँ इस टर्न को चालू करने से पहले थोड़ा सा हमने इसमें लिखवाया है वैद्युत शक्ति के बारे में। जैसे एम्पियर्स लॉ हम 7वां चैप्टर में पढ़ते हैं, और 11वां चैप्टर छोड़ने के बाद से जब 12वां चैप्टर आते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ते हैं, तो उसमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है एम्पियर का परिपथी नियम का संशोधन रूप, जिसे मैक्सवेल एम्पियर परिपथी नियम कहते हैं। तो पहले एम्पियर का नियम लिखवाने के बाद उसमें एक हेडिंग बनवाया जाता है विस्थापन धारा, और जो धारा का समीकरण आता है वही मैक्सवेल एम्पियर समीकरण आता है, जो संशोधित रूप है मैक्सवेल ने किए थे। तो एक चीज़ समझिए इसमें क्या है, इस टर्न को पढ़ाने से पहले इसमें फिर मैंने वैद्युत शक्ति के बारे में आप लोग को लिखवाया है। उसमें परिभाषा यही लिखवाए हैं कि कोई वैद्युत परिपथ हो, उस वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। अब हेडिंग फिर बनाए हो कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत शक्ति। अब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 7 परिपथ के लिए वैद्युत शक्ति नहीं पढ़ते हैं, हम 3 परिपथ के लिए पढ़ेंगे। एगो आर, एगो आर यल और एगो एल सी आर। 3 परिपथ के लिए हम वैद्युत शक्ति का परिभाषा पढ़ते हैं। उसमें शक्ति क्षय कितना होता है ये चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब आर परिपथ में औसत वैद्युत शक्ति कितना होता है, उसके बाद आर यल में कितना होता है, आर सी नहीं होता, आर यल होता है, और एक और पढ़ा जाता है एल सी आर। तो एल सी आर में 0 हो जाता है। ठीक है, तो इतने परिपथ के लिए पढ़ना है। तो आप हेडिंग डालो प्रत्यावर्ती धारा में वैद्युत शक्ति, तो उसमें फिर पहला हम हेडिंग डालेंगे आर परिपथ। अब आर परिपथ में हम कालांतर वगैरह नहीं निकालेंगे, धारा का समीकरण वगैरह नहीं निकालेंगे। निकालना क्या होगा हमको? औसत वैद्युत शक्ति निकालना रहेगा। एवरेज पावर कितना होता है, एकदम सिंपल सा। आप मैंने कहा ना फंसोगे नहीं, सब पढ़े हो। क्या इसमें फिर हेडिंग डालेंगे? फर्स्ट नंबर आर परिपथ। आ रहा है हमारे कैमरा में आर परिपथ। इस आर परिपथ के लिए हमको औसत वैद्युत शक्ति निकालना है। खाली हम आर परिपथ हेडिंग डलवाए हैं, प्रश्न समझे हो क्या कहेगा? वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं? फिर कहेगा कि आर मने शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में औसत वैद्युत शक्ति क्षय का मान ज्ञात कीजिए, या औसत वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए। आप समझे? आर परिपथ में औसत वैद्युत शक्ति की क्या करिए? गणना कीजिए। तो आर है प्रतिरोध लगेगा, जहां धारा का रुकावट होता है वहाँ शक्ति का क्षय होता ही है। होता है कि नहीं होता है? अच्छा ये बताओ, आर परिपथ के लिए आप सिंबल कैसे बनाए थे? मन करे तो नीचे बनाओ प्रतिरोधवा, नहीं तो ऊपर दिखा दो ऐसे। ये हो गया आर। अच्छा ये बताओ, इसको जोड़ते किससे हैं हम? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। अल्टरनेटिंग करंट एसी से जोड़ता है ना। धारा इधर से जाएगी और इधर से आएगी। हम इसलिए छोटा यूज कर रहे हैं ताकि एक ही बार आ जाए हमारे पूरे बोर्ड पे, और सबका रिवाइज कराने में भी आसानी हो जाए। जूम भी हो जाता है, अगर हम यूट्यूब पे चलाते हैं ना तो उसको ऐसे करेंगे थोड़ा जूम होता है वीडियो। कभी किए हो आप लोग? थोड़ा टच करके ऐसे करिएगा ना तो जूम हो जाएगा, फिगरवा थोड़ा बड़ा बनने लगेगा। तो थोड़ा ऊपर नीचे कर करके आप करके देख भी सकते हो, वैसे हम एडिट भी थोड़ा मोड़ा कर ही देते हैं उसमें, तो हो ही जाएगा। नहीं तो ये आप पढ़ ही रहे हो, हैजा जूम का करे आँख थोड़ा हैंगा करे वो जूम हो गई। बात समझ रहे हैं? तो चलिए, यह हमारा आर परिपथ है, ये फिगर हमारा बन गया। यहाँ वोल्टेज कितना होगा? वी आर।
और चाहे खाली भी लिख सकते हैं। ठीक, अब समीकरण कितना होगा बताइए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए, आर परिपथ के लिए समीकरण, पहले धारा का I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। पढ़े हो? आ रहा है हमारे कैमरा में भाई, पूरा आ रहा है ना, कंफर्म। आर परिपथ के लिए धारा का समीकरण इतना होता है, तथा वोल्टेज का समीकरण V इक्वल टू क्या होता है, V0 साइन ओमेगा टी होता है। समझ में? अब देखिए, अतः हम शक्ति निकालेंगे। अभी सूत्रवा ऊपर पढ़ा है, अतः वैद्युत कौन चीज, शक्ति। तो जब वैद्युत शक्ति देखेंगे तो हमारा P बराबर क्या होता है, V इंटू, चलो P इक्वल टू V का मान क्या है, V0 साइन इंटू I का मान क्या है, I0 साइन ओमेगा टी है। अच्छा, गुणा कराओगे तो क्या होगा, P बराबर V0 I0, हाँ, और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। पावर निकल गया। अभी कहाँ आंसर है पूरा, अभी तो इसका वैल्यू गणना करना, कुल निकालना होता है। तो कुल निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, इंटीग्रेशन ना। तो लिखेंगे अतः प्रत्यावर्ती, गलती लिखा था निकाल, प्रत्यावर्ती, अतः प्रत्यावर्ती धारा के एक किस्म है पूर्ण चक्र में कौन सी, औसत धारा, औसत आधारा नहीं, औसत वैद्युत शक्ति, क्योंकि वो निकालना है ना। धारा और तो निकाल चुके हैं हम लोग। एक लिखे हैं अतः प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत वैद्युत शक्ति। तो औसत वैद्युत शक्ति कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे, देखिए क्या कितना आएगा, लिखेंगे P बार बराबर 1/, पूर्ण चक्र है ना, तो पूरा चक्र में क्या लिखेंगे, 1/T। अर्ध चक्र रहता है तो क्या लिखते हैं, T बाई हाफ T लिखते हैं, और पूर्ण चक्र में 1/, और इंटीग्रेशन है। और अगर धारा रहता था तो क्या लिखते थे, I बार बराबर 1/T, 0 से लेकर T तक, और I और dt। और यहाँ पे हम आधा चक्र रहता था तो T/2 यूज करते थे, पूर्ण चक्र के लिए 1/T हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, P इंटू dt, आकांश कहाँ तक, 0 से लेकर T तक, क्योंकि ग्राफो है ये ना होगा, तो है 0 से लेकर कंप्लीट T, यही ना आएगा। उसमें के लिए लिखते थे I बार बराबर 1/T/2 लिखते थे, T/2 इसलिए लिखते थे क्योंकि अर्ध चक्र है, और शुरू में पुट करते थे 0 से लेकर T/2 तक, हैजा ले आता था, और I और इसका क्या dt। दूसरा का अर्ध चक्र में सेम रहता था, मगर हैजा T/2 से लेकर और T तक हो जाता था। निकाले हो गए, उसका मान 0। आज भी वीडियो उसको डाले हैं, जाइएगा एक बार चला के देख लीजिएगा, देखना होगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, देखना होगा तो, नहीं कोई मतलब हमारा नहीं, हम तो क्लास में पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया P इंटू क्या हो गया, dt। अच्छा, कहाँ P स्क्वायर होगा, वाह ना, इतना हम निकालेंगे, हम इतना P निकालते हैं और कुछ इसमें नहीं निकालते हम लोग, खाली इतना निकालेंगे। वह P बार का स्क्वायर इसलिए निकालते थे क्योंकि हमारा IRMS बराबर होता है ना अंडर रूट में I बार का स्क्वायर होता था। तो है ना, यू स्क्वायर करते हो गए, नहीं है तो दोनों पक्ष में कहाँ स्क्वायर कर रहे हैं हम, एक ही चक्कर में करेंगे ना। अब मीन समझ गए ना, हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। हमारा क्या हो गया, तो हम औसत चक्र में, एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, P बार बराबर 1/T, 0 से लेकर T तक, और P इंटू क्या हो जाएगा, अच्छा P बार बराबर, चलिए 1/, समीकरण नहीं मान के लेकर चल रहे हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, 0 से लेकर कौन सी T तक। आप P का मान आप निकाले हो ना, इतना क्या है हमारा, V0 I0 और साइन ओमेगा T, और इसका कौन सी dt है। अच्छा, एम कॉमन क्या है, V0 I0 निकाल लीजिए, नीचे क्या हो जाएगा, 0 से लेकर कौन सी T तक, और साइन स्क्वायर ओमेगा T, और इसका dt। एक सेटिंग बता दें, ये आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर हो गया। आप भी लगाएंगे तो पूरा बोर्ड जाएगा, देखना ना, पूरा बोर्ड जाएगा। आंसर बता रहे हैं हम, देखिए P बार बराबर V0 I0 /T, हाँ,
तो टी बटे टी है ना, तो इसको हटाओ, 1/t कर दो, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसका कौन सी dt अभी आप लोग से लगवाए भी थे, p बार बराबर v0 i0, आई से पूरे का मान होता है 1/2। आ गई। मैंने कहा 1% अगर नंबर काट लिया एग्जाम में तो जूता से खाल काट लेंगे, चलेंगे बोर्ड में जिस पर काटा रहेगा। 1% गलत नहीं है क्या, मन में होता है आपका 1/2। आप गणित में भी पढ़ाएं अलग से उसको, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तभी सॉल्व करके भी दिखाएंगे। अब ओहू में आधा सॉल्व करेंगे, आधा ओहू में थोड़ा शॉर्टकट मारता है आदमी, नहीं तो अगर सॉल्व किया जाए तो 2 बोर्ड भरेंगे, थोड़ी लंबी जाती है एकदम डिटेल से, कहाँ से आया है, ठीक है। इसमें भी लगाओगे तो कटेगा नहीं। आंसर आ गया भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, v0 i0 बट्टे कौन सी 2। इसी को लिख सकते हैं क्या, v0 i0 आए के 2 को 2 बार √2 नहीं लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए, इसका मतलब क्या होता है, p बार बराबर है क्या, मतलब है करी नीचे, तो v0 बट्टे कौन सी √2, i0 बट्टे कौन सी √2, p बार बराबर v0 बट्टे √2 का मतलब क्या हुआ, VRMS, इसका मतलब IRMS। आंसर हो गया। कितना छोटा सा है डेरिवेशन। आप ऐसे ही करना होगा तो ऐसे करना, ज़्यादा लंबा खींच कर ले जाने की जरूरत नहीं है। औसत शक्ति का मान जो होता है R परिपथ के लिए p बार बराबर होता है VRMS इंटू क्या होता है IRMS। पंखा बंद करना अंदर वाके, ठीक है। तो R परिपथ के लिए देखिए एक बार समझा देते हैं, आप ऐसे लगाइएगा। नोट्स में लिखवाए थे ना अभी, जस्ट लिखवाएं, इसीलिए लिखवाएं। हमने कहा ना हमारे पास हजारों विकल्प होते हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे फिजिक्स पढ़ा देंगे, हमारे पास रटा ज्ञान नहीं है। मैं कई बार कहा हूँ कि मेरे पास गणित की गणना बहुत अच्छी आती है, और गणित हमारा फिजिक्स से बहुत टाइट थी, तो हमको फंसता ही नहीं है। और आज जो भी फिजिक्स की गणनाएँ बची हैं उसको एकदम परफेक्ट तरीके से रखे हैं, किसको कैसे कैसे तोड़ना है। सोचो आज साल में 1 बार पढ़ाना होता है, ये नहीं कि रात में हम पढ़ें सुबह पढ़ाएं, ऐसा तो होता नहीं है, फिर भी मैं तोड़ देता हूँ। तो सोचो गणित जब मैं तैयारी करता तो मेरे दिमाग में क्या रहती होगी, कितना विधवत हो रही होगी गणित। ऐसे थोड़ी ना आया होगा गणित, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होगी इतनी लापरवाही से। जब पढ़ते थे तो पढ़ते थे, और मैं कई बार कहा हूँ कि इसकी सफाई मुझे देने की ज़रूरत ना पड़े, आप मान के चलो। फ़र्क यही था कि हम थोड़े से गरीब परिवार से थे, तो अमीर परिवार का नहीं होता है, कुछ करेगा तो नाम होगा। टूटलो फुटलो गाना गाए तो अच्छा लगे, जैसे पॉपुलर, जैसे पवन सिंह शुरू में आया होगा, कोनो गाना गाया अच्छा नहीं लगता होगा, चलता आज पॉपुलर है, कुछ चलाता है ट्रेंडिंग में आ जाता है, ऑल वर्ल्ड टॉप 10 में आता है, टॉप 3 में आता है, 10 में हटा दो टॉप 3 सिंगर में आता है, ऑल वर्ल्ड के इतना बड़ा सिंगर है। अभी यही हिंदी वाला सिंगर नहीं आ लो जितना टॉपर में वो आता है, बात समझ गए, वर्ल्ड विख्यात है, पूरे विश्व में वो पॉपुलर है। तो सेम वही कहानी, शुरुआत में सबका वही हाल रहता है, ठीक है। क्लास में भी पढ़े तो वही हाल रहता था, दबाया जाता था, हमेशा जानबूझ के दबाया जाता था, ठीक है, ताकि उजियाया ना, क्योंकि ऐसे बैकग्राउंड थी। तो ऐसे टीचर भी करते हैं, मैंने बताया भी था, एक लड़का था हमारे साथ पढ़ता था, नवनीत सिंह नाम का, नवनीत हमारे गाँव का, कई बार बताए भी होंगे। उसको मास्टर साहब के नाती रहे, मैंने उसके बाबा मास्टर थे, गांव के बड़ी संपन्न लड़का था, बड़ी संपन्न, बहुत संपन्न, हद से ज़्यादा संपन्न। और मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता था, क्लास 5 में। तो एक पांडे जी थे, अशोक पांडे नाम था उनका, टीचर थे, मैथ में उनको घंटी दिया गया। तो एक सवाल भी गलती, उस लड़के को 50 में 56 नंबर दिए थे, सवाल गलती के वजह से भी, उसके बाद भी 56 दिए थे। फिर लड़के विरोध किए तो 49 दिए, एक गलत के बाद भी। और वहीं एक लड़का था, उसका नाम था अभिषेक शर्मा, उसको 47 नंबर मिला था। तो 47 मिला था, और इसका होना चाहिए 44 नंबर ना, 6 नंबर का कि शायद कुछ नंबर का था, 44 आ रहा था, मुझको याद है अच्छी तरह से, 44 नंबर आ रहा था, उसका 47। तो कैसे भी करके उससे ज़्यादा देना था, क्योंकि एक तो ये मिर्गिया लड़का था, कभी ये फाड़ देता था, तत्काल कम नंबर पाया फाड़ के फेंक देगा। क्या दिखाना चाहता था वो टीचर के सामने। आज टीचर भी एक भावना में कि अमीर परिवार का है, इसको दें, नहीं होता वाह वाह, राउंड टू हेल देखना ना, उसमें कहता है उसके पास पढ़ता है तो कुछ कहता था वाह वाह, वही कहानी थी। होता है स्कूल में, आज के कंडीशन में भी, छोटे क्लासों में। अब तो नया युग हो गया, सबके पास पैसे हैं, हम लोग के जनरेशन में हम लोग झेले हैं कि वहाँ पे वाह 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 कराई जाती थी,
जो भी टीचर होता था ना, अमीर घर का कोई लड़का है, प्रॉपर्टी अच्छी है, कुछ करता था नीमन है, हो भी टीचरवा भी हो कहते थे, पूरे क्लास के बच्चे भी उसको हो कहते थे, हम लोग को भी कहना पड़ता था, और बदले में वो क्या कहता था, हम लोग को रे कहते थे। और मैं आंखों देखा बताएं, वो हमारे साथ जो बच्चे पढ़े उसको पूछिएगा, वो सब कोई याद रखा है ये बात को। हमेशा जब भी बात आती है तो मज़ा हम लोग लेते हैं, अरे टीचर थे देखो ना 50 में 56 नंबर दिए थे, 50 में 56, काउंटिंग में 56 में 56 लिख के नीचे 50 डाल दिया। वो बाद में जब कहने लगे तो सब काट काट कर 49 दिया, का बोलने लगा, डांटने लगा, कोई डरे कुछ कहा भी नहीं, फफलियाने लगा क्या है भावनात्मक रूप से। भावनात्मक का होगा करियर में डुबा देना, मरल रहता है और 4 झापड़ जब कापी फाड़ी। तो जो ईमानदार रहेगा वो करेगा, नहीं ईमानदार रहेगा नहीं करेगा। देखो क्या है, आर परिपथ के लिए हम निकालेंगे, बहुत छोटा सा हम लगाए हैं साल, हम इसको खींच के भी ले चलेंगे, वेट करिए। हमारा I बराबर क्या है, I0 साइन ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आर परिपथ के लिए होता है, ये वोल्टेज का ये होता है। वैद्युत शक्ति हम जानते हैं P बराबर V इंटू क्या होता है, I होता है, P बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि V का मान ये है, I का मान ये है, ये दोनों रखें, ये हमारा ये हो गया, ये साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अतः प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत धारा क्या हो जाएगा, तो ये आपका फार्मूला होगा। MFP का मनवा जो निकाले हो जा रखो, तो रखेंगे 1/t 0 से लेकर टी तक V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। हमें हाई कामन ले लिए ये बच्चा, इसमें एक सेट किए V0 I0 किनारे कर दिए, 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पूरा का मान 1/2 होता है। इसके नीचे कर दो, कर दिए, अंडर 2 का मतलब होता है 2 बार √2, ठीक। फिर पेयर लोगे तो 2 आ जाएगा, एगो इसको दे दो एगो इसको दे दिए, इसका मतलब VRMS, इसका मतलब IRMS। देखो कितना आसान है कि नहीं है, एकदम सरल है। मगर नहीं, हम थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, देखो कैसे। अभी सुबह पढ़ाए हैं ना इसका अलग से, वह अब जाएगा, पूरा बोर्ड जाएगा। अब मन कर तो इतना कर लेना, सुने हो ना, समझे हो ना, तत्काल कर लेना, नहीं थोड़ा बढ़ा देना। अब क्या करेंगे, इसको यहीं स्टॉप करेंगे हम लोग, ठीक। अब हम देखिए क्या करेंगे, चूँकि हम सूत्र जानते हैं, कास कौन चीज 2a का क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a है कि इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो 2 साइन स्क्वायर a अब बराबर क्या हो जाएगा 1 - कास 2a। तो अगर हम साइन स्क्वायर a पूछे तो क्या हो जाएगा 1 - कास 2a, अब बट्टे क्या हो जाएगा। अब लिखेंगे इसी प्रकार ना, सिमिलरली लिखेंगे ना, लिखेंगे इसी प्रकार। तो इसी प्रकार जब यूज करेंगे तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। तो क्या लिखेंगे 1 - कास 2 रहेगा, एक जगह पे क्या ओमेगा टी, और नीचे कौन चीज, अतः उसमें पुट करिए, पुट करें ना, तो लिखेंगे अतः P बार बराबर क्या हो जाएगा V0 I0 और नीचे कौन चीज T 0 से लेकर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान अलग से निकाले है ना 1 - कास और कौन चीज 2 ओमेगा टी और नीचे कौन चीज है, और इस पूरे का कौन चीज, मन करे तो 2 निकाल लो, ठीक है। तो P बार बराबर क्या हो जाएगा V0 और नीचे 2t है, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर, अब ब्रैकेट में क्या बचा 1 - कास 2 ओमेगा टी, इस पूरे का कौन चीज dt हुआ। अब देखो इसको 2 फंक्शन में तोड़ दो, P बार बराबर क्या हो जाएगा V0 I0 और नीचे 2t, हाँ ब्रैकेट लगा रहे हैं हम, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, और 1 का क्या हो जाएगा dt, और माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, और कास कौन चीज 2 ओमेगा टी, और इसका क्या हो जाएगा dt। इतना के फिर लेट करके भी हम सॉल्व करते हैं, बात समझ रहे हैं। आना ही तो कास 2 ओमेगा टी का क्या होगा साइन ओमेगा टी बाई कौन सी हो जाएगा ओमेगा। कास का क्या होता है साइन होता है, और साइन रहता है तो क्या होता है माइनस कास ओमेगा टी। हेतना के डायरेक्ट करा रहे हैं हम, ठीक है। आना ही तो है कि भेज कर करेंगे तो 0 हो जाएगा, वैसे ही देख लो कैसे। अब यहाँ भी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, अगर है के अंदर भेज रहे हो तो V0 I0/2 रहेगा, है के अंदर भेज रहे हैं ना,
टी को भेज रहे हैं तो 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक और dt हो जाएगा। एक का मतलब है कुछ नहीं। अब माइनस 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक और cos 2 ओमेगा t और इसका dt, इतना का मान आप लोग को लिखवाएंगे 0 है का मान खाली t होगा, t से गुणा कर देना। t से है का मान t होगा है तना के, तो t से t कट जाएगा, आपका v0/i0 हो जाएगा। इतना भी हो जाएगा। हमने कहा डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, सबका वैल्यू लिखवाएं, आना है तो थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं हम। है कि लेट करके लगाइए, आना तो हम थोड़ा सा अब लेट करेंगे तो बहुत लम्हा हो जाएगा। मैंने बताया ना, लेट कर लीजिएगा, हैतना के x मान लीजिएगा, फिर अवकलन करा के वैल्यू ला के पुट कर दीजिएगा, फिर वैल्यू रखिएगा और 0 आएगा ही। हैतना के जब भी सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा। तो p बार बराबर क्या हो जाएगा, v0 i0 बटे कौन सी 2t, हाँ होगा ना। चलिए अब ब्रैकेट में चलिए, है क्या कितना हो जाएगा, हाई ब्रैकेट लगाइए बड़ा वाला, इतना क्या हो जाएगा 1 का क्या dt कराएंगे तो क्या हो जाएगा t, स्मॉल t ना, 0 से लेकर कौन सी t तक, माइनस है क्या कराएंगे तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा t बटे कौन सी ओमेगा 2 होगा ना, है 2 है तो 2 ओमेगा t और नीचे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, काश 2 ओमेगा टी का कराएंगे तो क्या होगा साइन 2 ओमेगा टी और नीचे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा। खाली काश टी रहता है तो साइन टी हो जाता है, काश थीटा रहता है तो साइन थीटा हो जाता है। बात समझ रहे हैं, कैलकुलेट करके लगाओगे तो यही आएगा। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर टी तक हम ब्रैकेट लगाओ, समझ में आई यहाँ तक। अब सॉल्व करो, p बार बराबर v0 i0 और नीचे कौन सी है 2t। हाई चलिए एक बार अपर तो टी में टी रखेंगे, टी होगा हम 0, हाई हतना सॉल्व कर लेने, माइनस इसको पुट करो तो इसमें 1/2 ओमेगा निकल जाएगा ना, हाँ हाई निकाल दिए। और साइन क्या हो जाएगा 2 ओमेगा स्मॉल टी के जगह पे, और माइनस साइन क्या हो जाएगा 0, कौन है 0 होगा, हाई 0 पुट का, हाई तो 2 निकाल ले भाई, हाई 0 पुट करेंगे साइन 0 का मान 0 होता है। अब हाई ब्रैकेट लगा दीजिए, तो p बार बराबर क्या हो जाएगा v0 i0 बटे कौन सी 2t, हाँ हाई क्या हो जाएगा t, अब माइनस है क्या सॉल्व करिए 1/2 ओमेगा। चलिए ओमेगा का मान रखिए, तो 2 ओमेगा का मतलब गुणे ना 2 पाई बाई कौन सी t इंटू माइनस है कौन सी 0 हो गया। अब आगे चलिए, अट जाएगा, इतना ड्रामा करने का कोई मतलब नहीं। अब क्या हो जाएगा, p बार बराबर हाई से हाई कट गया, क्या हुआ v0 बटे v0 इंटू i0 और नीचे क्या है 2t, हाँ हैजा क्या हुआ t, हाई t हुआ, और हाई क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4t और माइनस 0, तो हाई 0 खत्म, 4t का मन में क्या होता है तो 1/2 ओमेगा है का मन में होता है 0, हो गया। 0 से गुणा करेंगे खत्म, p बार बराबर क्या है v0 i0 बटे कितना है 2t, गुणे हाई 0 कराएंगे खत्म, खाली क्या बचा t से t हमने वहाँ दिखाया था। अभी ये घींचे होता है तो पूरा बोर्ड भरा होता है, क्या भरा होता है बोर्ड। अब ये है क्या सॉल्व नहीं करते हैं, है क्या तो ले चलते हैं ना आगे बढ़ा के, है क्या लेट करके लगाते हैं ना, जो हाई वैल्यू हम रखे हैं लेट करके लगाते हैं ना तो और घींचता है। देखे ना हे जहाँ हम सॉल्व कर दिए थे, इसी को खींच के ले गए तो वहाँ पे ले गए। आप जो जैसे सटीक लगेगा वैसे करिएगा, है कि डायरेक्ट है हमें v0 i0 किनारे कर लीजिएगा 1/t करके, है का मन में रख दीजिएगा 1/2 आ जाएगा आंसर। नहीं तो इतना है औकात सॉल्व करने के लिए तो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सारे संभावनाएं आपको बता दिए। अगर गणित वाले हैं तो उनको तो कभी नहीं फंसेगा, बायोलॉजी वालों को भी मैं कैलकुलेट करके दिखा दिए सब। हाई तो सब पढ़े ही हो, हाई कैलकुलेशन है क्या, पीछे सारे डेरिवेशन में समझा है कि अलगे से पढ़ाइबो कहीं नहीं। अगर हम हमेशा ले चलते नहीं 1/t तब वो आ जाए 0, जो ना हैजा बताए थे कि मनवा कितना होता है, ऐसे इसका ले जाएंगे 0 खत्म, है जो सॉल्व करके 0 लाते नहीं 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा p बार बराबर v0 i0 है क्या मतलब लिख सकते हैं 2 बार अंडर रूट एगो कह दीजिए, एगो कहते हैं v0 बटे अंडर रूट 2 गुणे i0 बटे अंडर रूट कौन सी 2, p बार बराबर है क्या मतलब क्या हो जाएगा VRMS, आई इसका मतलब हो जाएगा IRMS, है निकालना था। समझ में आई है, कोई दिक्कत, फंसेगा नहीं ना। लिखिए इसको और पढ़ाते हैं, इसको स्टॉप करो, तो वीडियो स्टॉप करो, आज ज़्यादा खींचेंगे।